अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा सेमीफाइनल्स है, अ, हमने जो लास्ट लेक्चर में बनाई थी एआई पावर्ड एपीआईज़, उनको हम करेंगे आज लाइव। एक सर्वर के ऊपर उन एपीआईज़ को डिप्लॉय करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप पिछले सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप ये कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये है वो सिंगल पेज छोटी-सी एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी, जो हमारी ही एपीआई को हिट कर रही थी। अब खैर चले जाते हैं डिजिटल ओशन पे। तो ये है वो ड्रॉपलेट जो हमने बनाया था डिजिटल ओशन पे 1 जीबी मेमोरी के साथ। अब 1 जीबी मेमोरी हमारा जो विस्पर मॉडल था, उसके टाइनी या बेस मॉडल के लिए या इवन आई थिंक स्मॉल वाला भी इस पे चल जाएगा। लेकिन जो इससे बड़े होंगे मीडियम, लार्ज या टर्बो मॉडल्स वो इसको नहीं चलाएँगे। और आई थिंक जो दूसरा है कोकोरो वो भी 1 जीबी पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम ख़ैर इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा था जब हम ड्रॉपलेट बना रहे थे कि हमेशा आपने ड्रॉपलेट एक बनाना है छोटा, 25 जीबी, 1 जीबी रैम। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से मैं डैशबोर्ड से आऊँगा रीसाइज़ और अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सीपीयू एंड रैम ओनली। अगर आप डिस्क को भी कर देंगे रीसाइज़, डिस्क को बड़ा कर देंगे तो वो परमानेंट चेंज होगा, वो वापस रिवर्स नहीं होगा। तो आपने मेक श्योर करना है ये सिलेक्ट और फिर इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें यहाँ से। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आवरली चार्जेस पड़ेंगे, यहाँ पे मेंशन्ड है। हम इधर से आ जाते हैं 8 जीबी, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 8 जीबी रैम, ठीक है, 2 वर्चुअल सीपीयू और ये हमें कॉस्ट करेगा तकरीबन 7 सेंट पर आवर। तो हम इसको रीसाइज़ करके क्विकली टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद इसको वापस डाउनग्रेड भी कर सकते हैं अगर हमने सिर्फ़ टेस्टिंग करनी थी। बल्कि उससे पहले यहाँ पे ये मुझे कहेगा कि इधर कहीं मेंशन होगा, ये यू मस्ट टर्न ऑफ योर ड्रॉपलेट बिफोर रीसाइजिंग। तो ये हमारा ड्रॉपलेट यहाँ पे हो गया अब रीसाइज़। अब यहाँ से हम सिंपली इसको कर लेंगे ऑन। अच्छा, आपने ये ख़्याल रखना है कि हम ऑफ इसको यहाँ से कर तो सकते हैं लेकिन ये करना नहीं है, रिकमेंडेड नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये होता है ऐसे जैसे कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन कर देना पावर बटन से या उसका स्विच निकाल देना। तो जो हमने कमांड लाइन से किया था, इससे ये होता है कि वो अपनी प्रोसेसेस वगैरह सारी जो हैं वो क्लोज़ कर लेता है। जैसे हम विंडोज़ में यहाँ स्टार्ट के मेन्यू में जाके उसको शट डाउन करते हैं। अच्छा, अब इसको करते हैं दोबारा हम कनेक्ट। ये आ गया इसका पास फ्रेज़, ठीक है। अब हमें करना है एक तो ये कोड कॉपी, लेकिन कोड कॉपी करने से पहले या बल्कि बेस्ट यही है, हम कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे। सीडी वार ट्रिपल डब्ल्यू और यहाँ पे ये हमारी पड़ी है फिलामेंट की ऐप, ठीक है? इधर हम एक न्यू फ़ोल्डर बना देते हैं, एमके डायर मेक डायरेक्टरी अ, पाइथन के नाम से, ठीक है? सीडी आगे पाइथन में, यहाँ पे नैनो एआई एपीआईज़ डॉट पाई और ये आ गया हमारा सारा कोड, ठीक है? पोर्ट 5000 पे ये होगा रन, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब जो हमने की थी यहाँ पे इंस्टॉलेशंस हमारे लोकल सिस्टम पे, वो अब क्योंकि लिनक्स में जो हमारा सर्वर है वहाँ पे नहीं मौजूद, तो वो हमें करनी है दोबारा से अपने सर्वर के ऊपर। और उसका बेस्ट मैंने तरीका ये देखा है, क्योंकि आपको अक्सर याद नहीं रहता कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें इंस्टॉल की थी इसके लिए। तो या तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ
और एक-एक चीज़ पढ़ें कि इसके लिए मुझे क्या इंस्टॉल करना था, इसके लिए क्या करना था। या वैसे उसका एक और हल होता है, जो मैं ये एआई से कह सकता हूँ, प्लीज़ रीड हमारी फ़ाइल एंड क्रिएट अ रिक्वायरमेंट्स फ़ाइल। आई थिंक रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी होती है, जो डिपेंडेंसीज़ सारी लिस्ट कर देती है। ये आ गई। ये जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फ़ाइल है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको आप सेम फ़ाइल यहाँ पे बना लें। इसका कर लेते हैं यहाँ से रीनेम, ये नाम कॉपी, तो नैनो पाइथन नहीं, नैनो आ गया ये, और ये मैंने कर ली यहाँ पे कॉपी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे करेंगे पिप इंस्टॉल, यहाँ पे मेंशन्ड है आर का फ्लैग, जो आई थिंक रिक्वायरमेंट्स के लिए है, और आगे ये फ़ाइल का नाम। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड होगी, वो पिप उसको खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये कोकरो ONNX इस नाम से नहीं था जो हमने इंस्टॉल किया है, ये शायद कोई डिफरेंट है। यस, कोकरो 82M हमने किया था ये वाला। ठीक है, तो इसकी यहाँ से देख लेते हैं। ये है पिप इंस्टॉल कोकरो। तो इसको चाहे मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ, और लेकिन ये था एक तरीका रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल। दूसरा तरीका कि अगर आपको ना पता हो, फ़ाइल आपकी बहुत बड़ी है या मल्टीपल फ़ाइल्स के अंदर कोई ऐप बनी है और आपने रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए एक हैक ये भी होता है कि आप डायरेक्टली उस फ़ाइल को रन करें। रन किया, सबसे पहले उसने कह दिया पाइथन नॉट फाउंड, कमांड पाइथन 3 मौजूद है। ठीक है, तो एक हो गया ये पाइथन 3 एआई एपीआईज़। अब इस तरह से एक-एक करके आपको एरर मिलता रहता है। नो मॉड्यूल फाउंड फ्लास्क, और आपको पता चला ये पिप इंस्टॉल फ्लास्क, सॉरी पिप 3 यहाँ पे होगा। अच्छा, पिप 3 भी नहीं मौजूद, हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल एपीटी के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट इस यूबुंटू के अंदर पिप 3 नहीं इंस्टॉल, ये हो गया इंस्टॉल। अब करते हैं दोबारा रन, पिप 3 इंस्टॉल फ्लास्क, सेम चीज़ आ गई। अब इसकी वही दूसरी चीज़ जो आई थिंक हमने पिछले लेक्चर्स में कवर की थी, वो था वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन के अंदर। इसकी ये कमांड होगी पाइथन 3 डैश एम, यानी मॉड्यूल यूज़ करना है। कौन सा मॉड्यूल? VENV, वर्चुअल एनवायरनमेंट का। और इसकी फ़ाइल इस नाम से बना दो, जो एनवायरनमेंट होगा वो करंट फ़ोल्डर के अंदर, जो कि हमारा फ़ोल्डर है var www पाइथन, इसके अंदर हमारी पहले ये फ़ाइल मौजूद है। ठीक है, अब मैं करता हूँ ये रन, तो उसने अच्छा VENV भी नहीं इंस्टॉल्ड, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल, ये आ गया। अब इसको करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट, अब इसको मैं करता हूँ ls, तो ls में इसने शो नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पे हिडन फ़ोल्डर मौजूद होता है VENV का, ये ठीक है, उसके अंदर मज़ीद फ़ोल्डर्स होंगे। ख़ैर ये हमारा हो गया क्रिएट। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको एक्टिवेट सोर्स डॉट VENV बिन बाइनरी एक्टिवेट, ये कमांड रन करेंगे तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को वो एक्टिवेट कर देगा और आपके यहाँ पे टर्मिनल में ये आ जाएगा। अब जब भी हमने इस सर्वर के साथ SSH के थ्रू कनेक्ट करना है, और हमें अगर इस ये जो हमारी पाइथन की ऐप है एपीआई, इसको अगर रन करना हो, तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट की ये वाली सिर्फ कमांड रन करेंगे। ये दो कमांड्स ने किया क्या है, इसने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया पाइथन के लिए, और ये उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करती है।
तो एक्टिवेट आपको बार-बार करना होगा जब भी आप सर्वर से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो इस वक़्त मैंने ये इसको एक्टिवेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो थी पिप3 इंस्टॉल फ्लास्क, उसने चीज़ें कलेक्ट की, फ्लास्क इंस्टॉल कर दी। अब रन करते हैं पाइथन 3 ये वाली फ़ाइल, उसने कहा नो मॉड्यूल नेम्ड विस्पर। इसकी वजह से बेस्ट ये है कि हमें क्योंकि एक और चीज़ की इसके लिए ज़रूरत थी और वो था यहाँ पे ये apt इंस्टॉल ffmpeg। तो यूबुंटू पे हमें ये भी करना है इस कमांड के थ्रू। तो पहले कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। यस, ये हो गई इंस्टॉल। अब हम करते हैं इसको पिप इंस्टॉल ओपनएआई सॉरी पिप इंस पिप3 इंस्टॉल, ये आ गया। अब ये जितने भी हम पैकेजेस कर रहे हैं ये एक्चुअली इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। तो ये रीज़न है कि जब भी हमें सर्वर से दोबारा कनेक्ट करना है तो इसको हम एक दफ़ा फिर एक्टिवेट करेंगे और फिर अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे अगर करने की ज़रूरत हुई। क्योंकि ये एनवायरनमेंट डिफरेंट है। एक है हमारा डिफ़ॉल्ट पाइथन जो यूबुंटू भी हमारी यूज़ कर रही है और यूबुंटू में ये सिक्योरिटी होती है कि उसके अंदर आप चेंजेस ना करें ताकि आपके सिस्टम में कोई चीज़ ब्रेक ना हो। तो इसलिए हमने बनाया एक वर्चुअल एनवायरनमेंट और उसके अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इंस्टॉल। तो ये हमारी यहाँ पे विस्पर होगी इंस्टॉल। अ, अब बल्कि एक दफ़ा फिर करते हैं इसको रन। एरर तो हमें आएगा, लेकिन वो एरर बताएगा कि नेक्स्ट अब क्या मिसिंग है। ये आ गया नो मॉड्यूल नेम्ड कोकोरो। तो अब हमें करना है कोकोरो को इंस्टॉल। इसके लिए ये सेपरेट ही कर लेते हैं, जैसे हमें पहले इशू आया था वैसे ना आए। तो नंबर 1 पिप3 इंस्टॉल साउंड फाइल, ये हो गई। फिर हम अब करते हैं पिप3 इंस्टॉल ये कोकोरो, ये भी होगी इंस्टॉल। अब आई थिंक ये चल जानी चाहिए। पिप3 एआई एपीआईज और अब तक ये कि हमारा सर्वर जो है वो सेटअप हो चुका है। जो चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी थी वो कर ली हुई हैं। अब यहाँ पे ये मॉडल्स को कर रहा है डाउनलोड जो हमारी ऐप के अंदर हमने मेंशन किए थे, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको एक और मसला आएगा, इसने ये यूआरएल दे दिया कि यहाँ पे हमारी जो फ्लास्क की ऐप थी, जो एपीआई है, वो चल रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे जाएँगे, तो इधर ये वैसे नोट फाउंड कह रहा है, उसके रीज़न ये कि मेरे पास यहाँ पे ये भी एक्टिव है ना, तो वैसे ये आना था। उसकी रीज़न ये कि ये जो आईपी एड्रेस है ना 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है। यानी हमने ये चीज़ें इंस्टॉल की हैं और ये फ्लास्क ऐप रन की है, ये हो रही है हमारे लोकल होस्ट सर्वर के। तो अगर मैं सर्वर को मॉनिटर लगाऊँ, उसमें ब्राउज़र इंस्टॉल करूँ, वहाँ से ओपन करूँ तो ये चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एनजिंक्स की रिवर्स प्रॉक्सी। जैसा कि आपको याद है, हमारी एनजिंक्स के थ्रू हमारी ये ऐप चल रही है। ये आ गई लारावेल की, जो कि पड़ी हुई है। इसको मैं करूँगा अब क्लोज़, cd डॉट डॉट इसमें ls, यहाँ पे ये ऐप पड़ी है। अब हमने क्या करना है, एनजिंक्स के अंदर एक कोड लिखना है। उसको कहना ये है कि स्लैश एपीआई पे जब कोई आए, तो तुमने उसको रूट करना है कहाँ पे, 127.0.0.1 और जो हमारा बात था 5000 पोर्ट थी, तो उसको रूट करना है यहाँ पे। जब भी कोई स्लैश एपीआई ओपन करे, तो तुमने वहाँ पे उसको भेजना है। ये हम करेंगे छोटा-सा काम एनजिंक्स के अंदर और फिर अपनी एपीआई को दोबारा चलाएँगे। तो अब होगा क्या, हमारी फ्लास्क ऐप चल रही होगी लोकल होस्ट पे, ठीक है? और फ्लास्क एक्चुअली में कमर्शियल ग्रेड के लिए, प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं होती। तो आप हमेशा क्या करते हैं, एक बनाते हैं फिर एनजिंक्स सर्वर यूज़ करते हैं और उसमें प्रॉक्सी करवाते हैं अपनी फ्लास्क की ऐप को। तो अब हमने क्या करना है, नैनो एटीसी
एनजिंग्स साइट्स enabled और ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही ये सर्वर ब्लॉक लिखा हुआ है कि ये सर्वर का नेम है और इस पे ये वाला पाथ इसका रूट होगा, var www फर्स्ट फिलामेंट php ऐप स्लैश पब्लिक, ठीक है। जो लोकेशन है स्लैश, उस पे तुमने इस तरह से करना है रन कि अगर वो चीज़ मौजूद है ट्राई करो फाइल्स को, अगर वो फाइल मौजूद हो तो उसको सर्व करवा दो, अगर ना हो तो उसकी स्लैश यानी डायरेक्टरी सर्व करवा दो, और अगर वो भी ना हो तो इंडेक्स डॉट php पे रिक्वेस्ट भेजो। ये रीज़न है कि यहाँ पे ये लारावेल की तरफ से हमें आ रहा है 404 नॉट फाउंड, जिसको हम कोड के अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। खैर आगे हम ये कर रहे हैं कि जो डॉट php से एंड हो रही हैं उनको php fpm के थ्रू करो प्रोसेस, और जो डॉट वाली थी उन सबको डिनाई करना है, ठीक है। और फिर ये SSL जो सर्ट बोर्ड के थ्रू इंस्टॉल हुआ था उसकी आगे फाइल्स, और ये आगे कि अगर होस्ट नेम ये है तो उसको HTTPS पे करो रीडायरेक्ट अगर पोर्ट 80 से आए यानी HTTP से। अब मैं क्विकली काम करता हूँ, लिखने को हम खुद भी लिख सकते हैं। मैं इसको शेयर करता हूँ यहाँ पे चैट GPT। Here's my current Nginx config. We need to create a serve slash API. We need to serve all Flask app which is running on 127001 port have 5000 on the slash API route। तो ये मुझे इसके लिए कोड दे देगी कि इसकी रिवर्स प्रॉक्सी ऐड करनी है, ये लोकेशन ब्लॉक ऐड कर दें, सिर्फ इतना काम। ये क्या करेगा कि लोकेशन जब भी होगी ब्राउज़र में स्लैश API यानी जब रिक्वेस्ट आएगी उसमें स्लैश API होगा, तो प्रॉक्सी पास करो इस URL को, ठीक है। HTTP का वर्जन ये, होस्ट ये होगा, ये चीज़ें सिर्फ वो बाईपास कर रहा है, ठीक है। उसको रीडायरेक्ट नहीं करना, यानी यूज़र को यही नज़र आएगा वो स्लैश API पे है, लेकिन बिहाइंड द सीन उसको सर्व हो रहा होगा लोकल होस्ट का कंटेंट। तो ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब इसको हमें ऐड करना है कहाँ पे, इस पार्ट से पहले। उसकी रीज़न कि ये पार्ट कर रहा है कि रूट पे जितनी भी रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो अगर ये पार्ट ऊपर होगा तो पहले ये ट्रिगर हो जाएगा, ये कंडीशन पहले मीट हो जाएगी। तो इवन अगर आप स्लैश API पे होंगे तो ये वाला ट्रिगर हो जाएगा और वो रिक्वेस्ट लारावेल को चली जाएगी। इसलिए आपने इसको लिखना है यहाँ पे इससे ऊपर। मैं ये कॉस्मेटिक छोटी सी चीज़ें कर लूँ। ये आ गई, ठीक है। इसको अब करते हैं क्लोज, कंट्रोल X Y और एंटर, ठीक है। वापस इसको थोड़ा सा मैं कर दूँ रीसाइज, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आप सबको याद होगा Nginx की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज किया, तो हम एक तो करेंगे Nginx को टेस्ट, उसकी कॉन्फ़िग सिंटैक्स इज़ ओके, टेस्ट इज़ सक्सेसफुल, और systemctl रीस्टार्ट Nginx, ये हो गया रीस्टार्ट, ठीक है। अब स्लैश API को मैंने किया रिफ्रेश, तो इसने कहा 502 बैड गेटवे, वो इस वजह से कि जो हम रिवर्स प्रॉक्सी दे रहे हैं लोकल होस्ट वाली, वो रन नहीं हो रही है ऐप, तो इसको हमें यहाँ पे अब रन भी करवाना है, जिसको हम अभी थोड़ी देर तक ऑटोमेट भी करेंगे। पाइथन में आके पाइथन 3 AI APIs, ठीक है। Nginx सिर्फ ये कर रहा है कि उसको स्लैश API पे जो रिक्वेस्ट आएगी उसने फॉरवर्ड कर देनी है लोकल होस्ट पोर्ट 5000 को, लेकिन हमने वहाँ पे फ्लास्क को रन भी करवाना है, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये आ गई, रिफ्रेश किया
इधर वो कह रहा है नोट फाउंड। और हमारा यहाँ पे कौन से मेथड थे, स्लैश ट्रांसक्राइब, इसको देख लेते हैं। मेथड नोट अलाउड, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आनी चाहिए, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो। अब हम क्विकली एक और काम करते हैं। यहाँ पे जो हमने वेब ऐप बनाई थी लोकल पे, ये सर्व हो रही है। ये इसमें एपीआई रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही थी, बेस यूआरएल जो था ये डिफाइंड है। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, हमारा लाइव वाला ये आ गया। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, हमारे सर्वर को। ये सिर्फ इसलिए कि हम क्विकली टेस्ट कर लें कि हमारा जो पाइथन का सर्वर है ये इन दोनों चीज़ों को हैंडल भी कर लेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको किया रिफ्रेश। ठीक है, दिस इज़ अ टेस्ट, इसको बल्कि यहाँ पे भी आ जाते हैं, हमारे सर्वर के ऊपर जो लोग्स हैं इधर फ्लास्क के, वो भी देखते हैं। टेस्ट रिक्वेस्ट किया जनरेट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अब ये क्या होगा, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जा रही है, तो ये आ गई। ठीक है, कुछ ये आई हैं वार्निंग्स, आई थिंक रीज़न अननोन, कुड नॉट इनिशिएट एंड पैक। पॉसिबल है कि ये जो एरर आया है ये एरर हो, और पॉसिबल है ये वार्निंग हो। हम फिलहाल इसको करते हैं इग्नोर। हमें ये पता चला कि यहाँ पे 500 एरर आया, और इधर एरर क्या बता रहा है, एरर ओपनिंग स्लैश डाउनलोड। तो आपको ये याद होगा हमें बनाना पड़ा था ये फ़ोल्डर, तो इधर भी एमके डायर ये। ठीक है, अब इसको करते हैं पाइथन की एपीआई को दोबारा रन, और एक दफ़ा करते हैं फिर से टेस्ट। ये होगी रन। अब इसको करते हैं यहाँ से, दिस इज़ अनदर टेस्ट, लेट्स सी इफ दिस जनरेट्स स्पीच। जनरेट, ये आ गई। प्लेएबल नहीं है, इसको मैं डाउनलोड करूं। हाँ, वो प्लेएबल क्यों नहीं है, प्लेएबल इस वजह से नहीं है कि ये अब देखें यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है वो लिंक लगा है ये लोकल होस्ट, जबकि अब हमारी ऐप का यूआरएल चेंज हो चुका है। तो हमें ये चेंज देखना है, ये यहाँ पे है या इधर नहीं है, शायद ये, कि जो रिस्पॉन्स गया था उसके अंदर ये पाथ जा रहा है। तो हमने ये अपनी अब जो पाइथन की फ़ाइल थी फ्लास्क की, उसमें सिर्फ ये एक चीज़ अपडेट करनी है। इसको हम यहाँ से भी कर देते हैं। ठीक है, और अब ये सेम कोड हमें, इसको मैं करूँ क्लोज। ठीक है, नैनो एआई हमारी ये जो फाइल थी इसमें ये मिल गया। यहाँ पे कर दूँ चेंज, ये आ गई। क्लोज, सेव, यस। अब इसको करते हैं फिर से एक दफ़ा मैनुअल रन, ये आ गई। अब यहाँ से करते हैं इसको, दिस इज़ आवर थर्ड टेस्ट trying this API. Let's see if this works. Generate speech, यदि ये वार्निंग अभी भी आ रही है, लेकिन ऑडियो जनरेटेड सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं प्ले। This is our third test trying this API. Let's see if this works. ठीक है, तो हमारी API एटलीस्ट ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला पार्ट वर्क कर रहा है। अब इसी ऑडियो को कर लेते हैं डाउनलोड, क्योंकि हमने सिर्फ एंड पॉइंट टेस्ट करना है कि वो दूसरे वाला वर्क कर रहा है या नहीं। ये मैंने किया इधर अपलोड, इसको किया ट्रांसक्राइब ऑडियो,
और यहाँ पे ये आ गई पोस्ट रिक्वेस्ट ट्रांसक्राइब की, और ये आ गई उसकी ट्रांसक्रिप्शन, और ये मेरी उम्मीद से काफ़ी फ़ास्ट भी है। मेरा नहीं था ख्याल कि 8 जीबी के ऊपर ये इतना फ़ास्ट वर्क कर रहा होगा, वो भी एक सीपीयू के ऊपर। तो अब हमारी एपीआई बन चुकी है, लाइव हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ़ एक काम करना है कि ये जो हमें मैनुअली इस फ्लास्क ऐप को रन करना पड़ता है पाइथन की कमांड दे के, इसको भी करते हैं ऑटोमेट। तो मैं इसकी भी सिस्टम डेमन इसमें यूज़ करेंगे, और इसके लिए क्रिएट करवा लेता हूँ। वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम सर्विस ऑन यूबुंटू 24 it should run our Flask app which is located at, हमारी फाइल कहाँ पे है, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एक ये कर लें कॉपी, स्लैश आगे हमारी फाइल है ये, दिस सेम डायरेक्टरी also has an venv at venv, ताकि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है उसको एक्टिवेट करके इसको रन करे। प्लीज़ गिव मी कोड प्लस इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड दैट सिस्टम सर्विस। सिस्टम सर्विसेज आई थिंक हमने ये पहले भी यूज़ की थी किसी चीज़ के लिए। ये बेसिकली क्या होती हैं, सिस्टम डेमन भी इनको कहा जाता है। ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं जो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल है हमारा एनजिंक्स। एनजिंक्स हमारा एक सर्वर था, एक सॉफ्टवेयर था, और जब सिस्टम हमने रीस्टार्ट भी किया पावर ऑफ से, हमारे सर्वर को हमने बंद किया फिर उसको किया ऑन, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया एनजिंक्स भी। तो इस तरह ये भी एक क्या होगा, हम एक बनाने जा रहे हैं एक बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम क्या कहेंगे कि हमारी जो फ्लास्क ऐप है उसको चला दो। अच्छा, इसमें ये यहाँ पे लोग्स के लिए एक फ़ोल्डर भी बनवा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। आप वैसे इसको फ़ॉलो करना चाहें कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ। ये सिर्फ़ इसलिए है कि आपके जो लोग्स वगैरह होंगे, जो कोई एरर आए, वो यहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है? फिर उसकी उसने परमिशन सेट की, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ स्किप। हम डायरेक्ट करते हैं सिस्टम सर्विस जो है उसकी फ़ाइल क्रिएट करना, उसके लिए हम करेंगे नैनो ईटीसी सिस्टम डी, उसके अंदर सिस्टम, उसके अंदर किसी भी नाम से डॉट सर्विस। तो इसको मैं करता हूँ क्रिएट ये फाइल, इसके अंदर हमने ये मेंशन करना है यूनिट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एआई एपीआईज फ्लास्क सर्विस, आफ्टर कि किस चीज़ के बाद ये वाली सर्विस रन होगी, जब नेटवर्क मिल जाए, जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। ये इसलिए है कि जब सर्वर रीस्टार्ट होता है तो किस वक्त इस सर्विस को स्टार्ट करना चाहिए, तो वो कह रहा है जिस वक्त नेटवर्क मिल जाए, ठीक है। सर्विस कौन सी है, सिंपल टाइप उसकी, यूज़र ये, ग्रुप यूज़र का ये, वर्किंग डायरेक्टरी हमारी होगी ये, ठीक है। फिर ये इन्वायरमेंट की कुछ चीज़ें सेट कर रहा है जिनमें पोर्ट उसने 5001 कर दिया, इसको हम चेंज करेंगे 5000 पे, 5000 ही थी ना हमारी, यस। फिर वो कर रहा है कि ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दिया जा रहा है, वार ट्रिपल डब्ल्यू पाइथन env बाइनरी, और उसके अंदर एक पाइथन की बाइनरी होगी। अब इसमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम डायरेक्टली वही वर्चुअल इन्वायरमेंट की पाइथन को यूज़ करेंगे। और आगे ये भी एब्सोल्यूट पाथ आ गया हमारी एपीआई का। रीस्टार्ट इसको ऑलवेज करो, रीस्टार्ट सेकंड आई थिंक ये वेट है कितनी देर बाद रीस्टार्ट करे इन केस अगर ऐप किसी वजह से क्लोज हो जाती है, कि फ़र्ज़ किया हमारी रैम जो है वो एग्जॉस्ट कर गई, या किसी भी वजह से अगर ऐप क्लोज होती है तो ये खुद ब खुद सिस्टम जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको रीस्टार्ट कर देगी।
स्टैंडर्ड आउटपुट ये पार्ट हम कर देंगे स्किप। एरर जो है वो यहाँ पे बेसिक हार्डनिंग, नो न्यू प्रिविलेजेस, इन सब की भी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं रहने देता हूँ। इंस्टॉल वांटेड बाय ये आ गया। तो इस सारे को हम एक दफ़ा करते हैं यहाँ पे कॉपी, और फिर इसमें से एक हमारी ये एरर लॉग्स की लोकेशन नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे पोर्ट हमारी आ गई 5000, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अब इसको करते हैं यहाँ से कट, और यहाँ पे पेस्ट। अब ये सिस्टम सर्विस क्रिएट हुई है, आगे हमने इसको करना है। ठीक है, ये उसने कहा कि मेक श्योर ये कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं। सिस्टम सीटीएल डेमन रीलोड, कि जितने भी डेमन्स उसके पास हैं जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, उन सब की लिस्ट को रीलोड कर लो। हो गया। नेक्स्ट इनेबल करनी है हमने अभी ये वाली हमारी सर्विस। ठीक है, ये पहले डिफाइन हुई है, अब हम इसको करेंगे इनेबल। ये हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका स्टेटस, स्टेटस की वैसे ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इनेबल्ड है, इसको सिंपली हम स्टार्ट कर देते हैं। इसने स्टार्ट की कमांड क्यों नहीं दी? ये रीस्टार्ट की आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें सिस्टम सीटीएल की जो कमांड्स हैं, इसमें आप चाहें तो पूरा भी नाम लिख सकते हैं, डॉट सर्विस इंक्लूडेड, और चाहें तो आप इतना भी लिख सकते हैं। अब ये हो गई रीस्टार्ट। ठीक है, सर्वर से अब मैं कर देता हूँ एग्जिट। अब करते हैं अपनी इसको टेस्ट। दिस इज आवर फाइनल टेस्ट। Everything should be working now. Generate speech. रिस्पॉन्स नहीं आया। ये फंक्शन रिटर्न मेक डायरेक्टरीज पे एरर आ रहा है, उसको परमिशन डिनाइड डॉट कैशे। ठीक है, ये हमें मिल गया एरर। ये कल्प्रिट है कि हमारी एआई की जो एपीआई है वो स्टार्ट नहीं हो रही, कि ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर डॉट कैशे के नाम से फ़ोल्डर को उसको चाहिए एक्सेस। अब ये बिहाइंड द सीन कोशिश तो करता रहेगा, लेकिन हम क्विकली इसको कर लेते हैं सी एच ऑन और ट्रिपल डब्ल्यू डाटा, ये पाथ्स, ये आ गया। ठीक है, अब ये चल जानी चाहिए। थोड़ा सा शायद टाइम ले, साथ हम जर्नल को कर लेते हैं दोबारा ओपन, इन केस अगर कोई। ठीक है, डिबगर इज एक्टिव, रिफ्रेश, आ गई। अब इसको करते हैं एक दफ़ा फिर टेस्ट। दिस इज़ आवर फाइनल टेस्टिंग, द एपीआईज आर लाइव। जनरेट स्पीच, ये आ गई। This is our final testing. The APIs are live. ओके, गुड। अब ये जो पीएचपी की फ़ाइल थी, ये तो हमने लोकल होस्ट पे ही रखी है। हम अगर चाहें तो इसको भी कर सकते हैं लाइव, और इसको कैसे करना लाइव वो तो आप लोगों को बिल्कुल ईज़िली आता है। इसमें बस एक कमी मुझे यहाँ पे फ़ील हुई थी, कि जैसे एरर अगर कोई आ रहा था, जैसे वहाँ पे 502 का एरर था, तो हमें यहाँ पे भी एरर हैंडलिंग करनी चाहिए थी। ठीक है? इसके अंदर ये टीटीएस रिज़ल्ट, हम इसकी एरर हैंडलिंग नहीं थी कर रहे जब हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं। सिर्फ़ यही यहाँ पे कमी थी, लेकिन एक्चुअली तो अब हमारी एपीआई क्योंकि लाइव है, तो इसको हम चाहे सिंगल पीएचपी फ़ाइल के अंदर करें, चाहे इस एपीआई को सेल करें इसकी एज़ अ सर्विस, और चाहे ये कि हमारी जो
ये फिलामेंट की ऐप बनी है, इसके अंदर उसको इंटीग्रेट करें। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हमने जो लास्ट लेक्चर में एआई पावर्ड एपीआईज़ बनाई थी, जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच और ट्रांसक्राइब के एंड पॉइंट्स 2 बनाए थे। इनको हमने लाइव कैसे करना था सर्वर के ऊपर। आज हमने कर दिया इसको लाइव, हमने इसको टेस्ट भी किया। इसको दुनिया से कोई भी अब यूज़ कर सकता है। इस पे हमने कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन या एपीआई कीज़ जनरेट नहीं करवा रहे। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन ऐड करेंगे, ताकि इसको कोई यूज़ और ना कर सके सिवाय जिसके पास पासवर्ड हो। और साथ हम क्या करेंगे, अपनी लारावेल ऐप के अंदर यहाँ पे इसका मुझे यूज़र नेम नहीं याद, न्यू साइन अप कर लेंगे। इसके अंदर अब हम करेंगे उसको इंटीग्रेट अपनी एपीआई को। तो कल का हमारा होगा आखिरी लेक्चर। उसके बाद ये कि हमारी बेसिक ऐप जो है, कि हमने एआई भी उसमें काम कर लिया, एक वेब एप्लीकेशन बना ली जहाँ पे यूज़र आके साइन अप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएँगी कंप्लीट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास मौज़ू पे मैं न्यू कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ, तो वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।